हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजभाषा के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे भी इस चैनल पर राजभाषा के रेलवे राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो अपलोड होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? का नंबर ऑप्शन है 10 सितंबर 1949 को, खा नंबर है 14 सितंबर 1949 को, ग नंबर है 24 सितंबर 1949 को, घ नंबर है 4 सितंबर 1949 को। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? का नंबर ऑप्शन है 26 फरवरी 1950 को, खा नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1951 को, ग नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, घ नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1951 को। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? का नंबर ऑप्शन है 14 सितंबर को, खा नंबर ऑप्शन है 10 सितंबर को, ग नंबर ऑप्शन है 24 सितंबर को, घ नंबर ऑप्शन है 4 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए हैं? का नंबर ऑप्शन है 120, 210, 343, 351। खा नंबर ऑप्शन है 121, 211, 202, 204। ग नंबर ऑप्शन है 123, 212, 204, 205। घ नंबर ऑप्शन है 127, 210, 343, 351। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक। प्रश्न नंबर 5 है, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? का नंबर ऑप्शन है भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में। खा नंबर है भाग 5, भाग 8 तथा भाग 12 में। घ नंबर ऑप्शन है भाग 7, भाग 8 तथा भाग 13 में। घ नंबर ऑप्शन है भाग 4, भाग 9 तथा भाग 17 में। इसका सही उत्तर है भाग 5, भाग 6 तथा 17 में। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? का नंबर ऑप्शन है 14/9/1949 को, खा नंबर है 15/9/1949 को, ग नंबर है 17/10/1982 को, घ नंबर ऑप्शन है 18/10/1982 को। इसका सही उत्तर है 14/9/1949 को। संविधान का भाग 17 संसद में 14 तारीख 9वां महीना 1949 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, संघ की राजभाषा क्या है? का नंबर ऑप्शन है अंग्रेजी, खा नंबर ऑप्शन है हिंदी, ग नंबर ऑप्शन है संस्कृत, घ नंबर ऑप्शन है उर्दू। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 में, खा नंबर है अनुच्छेद 344 में, ग नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 के तीसरा में, घ नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 के चौथा में। अब इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344 के पहले में। संविधान के अनुच्छेद 344 के पहले अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन के संबंधित प्रावधान है। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 2 में, ग नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 3 में, घ नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 4 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344 के चौथे में। संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? का नंबर ऑप्शन है 25, खा नंबर ऑप्शन है 30, ग नंबर ऑप्शन है 10, घ नंबर ऑप्शन है 20। संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? का नंबर ऑप्शन है 25, खा नंबर ऑप्शन है 30, ग नंबर ऑप्शन है 10, घ नंबर ऑप्शन है 20। संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय समिति में टोटल सदस्य 20 होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? का नंबर ऑप्शन है 25, खा नंबर ऑप्शन है 30, ग नंबर ऑप्शन है 10, घ नंबर ऑप्शन है 20। संविधान के अनुच्छेद 344 के चौथे के अनुसार संसदीय समिति में राजभाषा के टोटल 10 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अनुच्छेद 344 के पहले के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? का नंबर ऑप्शन है 7 जून 1956 को, खा नंबर ऑप्शन है 7 जून 1955 को, घ नंबर ऑप्शन है 7 जून 1959 को, घ नंबर ऑप्शन है 9 जून 1955 को। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था।
प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? का नंबर ऑप्शन है बीजी खेर, खा नंबर ऑप्शन है बीजी पंत, गा नंबर ऑप्शन है बीजी खरे, घा नंबर ऑप्शन है बीजी खान। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। प्रश्न नंबर 15 है, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? का नंबर ऑप्शन है सन 1956 को, खा नंबर है सन 1957 को, ग नंबर है सन 1958 को, घा नंबर है सन 1959 को। इसका सही उत्तर है सन 1957 को। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम सन 1957 को गठित की गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान के अनुच्छेद 343 के दूसरे के अनुसार तय कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। का नंबर ऑप्शन है संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक के लिए, खा नंबर है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए, ग नंबर ऑप्शन है संविधान के प्रारंभ से 12 वर्ष तक के लिए, घा नंबर ऑप्शन है संविधान के प्रारंभ से 25 वर्ष तक के लिए। इसका सही उत्तर है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए। प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनाई गई हैं? का नंबर ऑप्शन है 1, खा नंबर ऑप्शन है 2, गा नंबर ऑप्शन है 3, घा नंबर ऑप्शन है 5। इसका सही उत्तर है 3 उप समितियां। हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल 3 उप समितियां बनाई गई है। प्रश्न नंबर 18 है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? का नंबर ऑप्शन है पहली, खा नंबर ऑप्शन है दूसरी, गा नंबर ऑप्शन है तीसरी, घा नंबर ऑप्शन है पांचवी। इसका सही उत्तर है दूसरी उप समिति द्वारा। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 121 में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 120 में, गा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में, घा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 123 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120 में। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 120 में किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 121 में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 210 में, गा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में, घा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 221 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210 में। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 210 में किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? का नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 351 में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, गा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 353 में, घा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 354 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 351 में। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 के पहले में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 352 344, गा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 353 344, घा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 354 345। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344 का पहला और 351 अनुच्छेद। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान प्रावधान के अनुच्छेद 344 के पहले में और 351 में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 351 में, या अनुच्छेद 348 में, या अनुच्छेद 353 में, या अनुच्छेद 354 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 348 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों में, विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 351 में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, गा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 348 में, घा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 344 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 346 में। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 346 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा का संकल्प कब पारित किया गया था? का नंबर ऑप्शन है 18 जनवरी 1968 को, खा नंबर ऑप्शन है 20 जनवरी 1968 को, गा नंबर ऑप्शन है 18 जनवरी 1970 को, घा नंबर ऑप्शन है 20 जनवरी 1968 को। इसका सही उत्तर है 18 जनवरी 1968 को। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? का नंबर ऑप्शन है 29 मई 1952 को, खा नंबर ऑप्शन है 24 मई 1952 को, गा नंबर ऑप्शन है 25 मई 1952 को, घा नंबर ऑप्शन है 27 मई 1952 को। इसका सही उत्तर है 27 मई 1952 को। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में 27 मई 1952 को जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? का नंबर ऑप्शन है श्री राजेंद्र प्रसाद, खा नंबर ऑप्शन है श्री गोविंद मेहता,
ग नंबर ऑप्शन है श्री गोविंद वल्लभ पंत। घ नंबर ऑप्शन है श्री वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है श्री गोविंद वल्लभ पंत। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए श्री गोविंद वल्लभ पंत को प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 28 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन है 22 भाषाएं, ख नंबर ऑप्शन है 25 भाषाएं, ग नंबर ऑप्शन है 53 भाषाएं, घ नंबर ऑप्शन है 35 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। प्रश्न नंबर 29 है संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में या अनुच्छेद 121 में या अनुच्छेद 353 में या अनुच्छेद 120 में? संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 120 में है। प्रश्न नंबर 30 है संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? का नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 351 में, खा नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 210 में, ग नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 353 में, घ नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 211 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210 में। संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 210 में है। प्रश्न नंबर 31 है संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी 9 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। प्रश्न नंबर 32 है 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? का नंबर ऑप्शन है नेपाली, खा नंबर ऑप्शन है उर्दू, ग नंबर ऑप्शन है अंग्रेजी, घ नंबर ऑप्शन है अरेबिक। 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा शामिल है, नेपाली विदेशी भाषा शामिल है। प्रश्न नंबर 33 है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सन 1967 में 21वीं संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 34 है संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? का नंबर ऑप्शन है सन 1992 को, खा नंबर ऑप्शन है सन 1993 को, ग नंबर ऑप्शन है सन 1939 को, घ नंबर ऑप्शन है सन 1994 को। इसका सही उत्तर है सन 1992 में 71वें संविधान के संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी भाषा को सन 1992 में 71वें संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 35 है संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? का नंबर ऑप्शन है सन 2003 को, खा नंबर ऑप्शन है सन 2004 को, ग नंबर ऑप्शन है सन 2005 को, घ नंबर ऑप्शन है सन 2006 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो और डोगरी संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 से संबंधित प्रश्न है ये। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? का नंबर ऑप्शन है 10 मई 1963 को, खा नंबर ऑप्शन है 18 जनवरी 1968 को, ग नंबर ऑप्शन है 27 मई 1952 को, घ नंबर ऑप्शन है 28 जनवरी 1968 को। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 35 है राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? का नंबर ऑप्शन है राजभाषा अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1966 का, राजभाषा नियम 1963 यथा संशोधित 1967, या राजभाषा नियम 1964 यथा संशोधित 1968, या राजभाषा नियम 1965 यथा संशोधित 1967। इसका सही उत्तर है राजभाषा नियम 1963 यथा संशोधित 1967। प्रश्न नंबर 36 है राजभाषा नियम की धारा 3(3) कब से लागू हुआ? का नंबर ऑप्शन है 10 मई 1963 को, खा नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1968 को, ग नंबर ऑप्शन है 27 मई 1952 को, घ नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1965 को। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा नियम की धारा 3(3) से कब से लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1965 को। प्रश्न नंबर 36 है संविधान में राजभाषा के संबंध में किस अध्याय में उल्लेख किया गया है? ए नंबर ऑप्शन है अध्याय 16, बी नंबर ऑप्शन है अध्याय 17, सी नंबर ऑप्शन है अध्याय 18, डी नंबर ऑप्शन है अध्याय 11। इसका सही उत्तर है अध्याय 17। संविधान के राजभाषा के संबंध में अध्याय 17 में उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 27 है राजभाषा नियम 1963 कब संशोधित हुआ? का नंबर ऑप्शन है 1966 में, खा नंबर ऑप्शन है 1967 में, ग नंबर ऑप्शन है 1968 में, घ नंबर ऑप्शन है 1959 में। इसका सही उत्तर है 1967 में। राजभाषा नियम 1963 में संशोधित हुआ। प्रश्न नंबर 38 है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? का नंबर ऑप्शन है हिंदी में, खा नंबर ऑप्शन है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, ग नंबर ऑप्शन है अंग्रेजी में, घ नंबर ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा में। इसका सही उत्तर है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 39 है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? का नंबर ऑप्शन है धारा 4 का दूसरा, खा नंबर ऑप्शन है धारा 2 का पहला, ग नंबर ऑप्शन है धारा 4 का पहला, घ नंबर ऑप्शन है धारा 3 का पहला। इसका सही उत्तर है धारा 4 का पहला।
राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 4 के पहले उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 40 है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? का नंबर ऑप्शन है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, का नंबर ऑप्शन है द्विसंक्रमणीयतम द्वारा, ग नंबर ऑप्शन है बहुसंक्रमणीयतम मत द्वारा, घ नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर है धारा 6 और धारा 7 लागू नहीं होती है। प्रश्न नंबर 42 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है धारा 8 के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 8 के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 43 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के पहले ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप से नहीं अपनाया के बीच में पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 44 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के पहले ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया के बीच पत्राचार में किसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसका सही उत्तर है हिंदी के प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में कब पारित हुआ? का नंबर ऑप्शन है 16/11/1967 को, ख नंबर ऑप्शन है 12/12/1967 को, क नंबर ऑप्शन है 16/12/1969 को, घ नंबर ऑप्शन है 16/12/1977 को। इसका सही उत्तर है 16/12/1967 को। राजभाषा अधिनियम 1963 16/12/1967 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 46 है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के प्रावधान के लिए पारित हुआ। प्रश्न नंबर 47 है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? का नंबर ऑप्शन है 9 धाराएं, ख नंबर ऑप्शन है 10 धाराएं, ग नंबर ऑप्शन है 11 धाराएं, घ नंबर ऑप्शन है 12 धाराएं। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 48 है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? का नंबर ऑप्शन है 17 जुलाई 1977 को, ख नंबर ऑप्शन है 27 जुलाई 1976 को, ग नंबर ऑप्शन है 7 जुलाई 1976 को, घ नंबर ऑप्शन है 17 जुलाई 1978 को। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 49 है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? इसका सही उत्तर है 9 अक्टूबर 1987 को। राजभाषा नियम 1976 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ। प्रश्न नंबर 50 है, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 का विस्तार तमिलनाडु के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो और 50 प्रश्न आएंगे महत्वपूर्ण। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।